हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब हम फ्लूइड को जो है डायरेक्ट वेन में इंटर कराते हैं। तो देखते हैं हम टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, मतलब कौन कौन से ऐसे फ्लूइड हैं जिसे हम पेशेंट को डायरेक्ट वेन में दे सकते हैं। फर्स्ट है आपका एनएस। एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। सेकेंड है आपका डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। आरएल थर्ड है आपका आरएल। क्या है ये? आईवी फ्लूइड। आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। क्या होता है आरएल का फुल फॉर्म? रिंगल लैक्टेट। और एक होता है मेरे फ्रेंड्स चौथे नंबर में आपका D5, D10, D25। डी का होता है आपका डेक्सट्रोज। ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 25 का भी हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ है आपका मैनिटॉल और 6 है आपका आइसोलाइट सॉल्यूशन। ये है आपके टोटल आईवी फ्लूइड। तो हम देखेंगे सबसे पहले एनएस को। क्या देखेंगे हम लोग? एनएस। एनएस का फुल फॉर्म है आपका नॉर्मल सलाइन। ठीक, हम इसमें देखेंगे कंपोजिशन, यूज और कहाँ यूज नहीं करना है, और हम 24 घंटे में कितना इसे किसी पेशेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले एनएस का फुल फॉर्म होगा आपका नॉर्मल सलाइन। अब हम इसमें देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये किन किन पदार्थों से मिलके बना हुआ है, उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। तो हमारा जो नॉर्मल सलाइन है वो आपका 0.9% NaCl इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, 0.9% आपका NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। किसमें? डिस्टिल वाटर के साथ। NS बॉटल जो है 100 ml का भी हो सकता है, 500 ml का भी हो सकता है और 1000 ml का भी हो सकता है। ठीक, 3 टाइप के बॉटल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम एनएस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जब किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन यूज, डीएनएस को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यदि किसी पेशेंट के में पानी की कमी हो गई है, उनके बॉडी में अगर वाटर लेवल डाउन हो गया है, तो हम क्या करेंगे? एनएस के बोतल को हम उसे दे सकते हैं। और क्या करने के लिए? फूड वॉशिंग के लिए। किसके लिए? फूड वॉशिंग। फूड वॉशिंग का मतलब होता है घावों को धोने के लिए। यदि हमें किसी का मलहम पट्टी करना है तो उससे पहले यदि हमें उस जगह को साफ करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एनएस बॉटल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एनएस को यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे? हम एनएस का यूज करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शंस जैसे हमें टाइफाइड है तो हमें मोनोसेफ लगाना है, तो क्या रहता है? वो पाउडर फॉर्म में रहता है। उसमें आपको छोटा सा बॉटल मिलेगा जिसे हम क्या करते हैं? उस पाउडर को मिक्स करते हैं, घोलते हैं। तो इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन रहता है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? एनएस का उपयोग करते हैं। ठीक, ये मेन यूज हो गया आपका एनएस का। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे हमें कहाँ यूज नहीं करना है। हमने एनएस के कंपोजिशन में देखा कि इसमें क्या है? 0.9% NaCl। तो हम इसे कहाँ यूज नहीं करेंगे? तो हम इसे बीपी पेशेंट के में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन किसके कारण होता है? नमक की अधिकता के कारण। ठीक, तो नमक क्या करेगा? उसके ब्लड प्रेशर को और हाई करेगा। तो इसीलिए जो बीपी पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले में हम
जो है NS को यूज नहीं कर सकते। यदि वहीं किसी को हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी की समस्या है तो हम NS के बॉटल को यूज कर सकते हैं। तो यूज में हम 4 नंबर पे क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेंशन वाले पेशेंट के में, हाइपोटेंशन वाले पेशेंट के में हम NS के बॉटल को यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज नहीं करना है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के हमें NS के बॉटल को यूज नहीं करना है। ये है आपका NS। उसके बाद हम 24 घंटे में किसी पेशेंट को कितना चढ़ा सकते हैं, तो 2000 से लेकर 3000 ml तक 24 घंटे में हम किसी भी पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। मैं किसी भी पेशेंट का डोज नहीं बता सकती कि हम इन्हें 2 बॉटल या 4 बॉटल चढ़ा सकते हैं। वो उसके डिसीज पे और उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसके में कितना डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उस हिसाब से हम पेशेंट का डायग्नोसिस करके बॉटल को चढ़ा सकते हैं। लेकिन 24 आवर्स में हम कितना ले सकते हैं, किसी पेशेंट के में 2000 से 3000 ml हम NS के बॉटल को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और जितने भी फ्लूइड हैं उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा फर्स्ट था, हमने देखा कि IV फ्लूइड, IV फ्लूइड मतलब होता है ऐसे फ्लूइड जिसे हम डायरेक्ट इंट्रावेनस में इंटर करते हैं, जिसमें हमने देखा NS, DNS, RL, D5, D10, D25, मैनिटोल और आइसोलाइट, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में केवल NS के बारे में डिस्क्राइब किया है। एक बार फिर से बता देती हूँ, NS का जो फुल फॉर्म है नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन में क्या है इसका, आपका 0.9% सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, यूज। तो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जब किसी पेशेंट के में पानी की कमी है मतलब डिहाइड्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, NS के बॉटल को यूज करके उसके बॉडी में वाटर लेवल को नॉर्मल लाते हैं। उसके बाद सेकेंड, घावों को धोने के लिए। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में हमने देखा कि जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होते हैं उसे घोलने के लिए भी हम NS का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो हाइपोटेंशन वाले पेशेंट हैं, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी वाले पेशेंट के में हम NS के बॉटल को यूज कर सकते हैं। अब हमें कहाँ यूज नहीं करना है, NS के बॉटल को कहाँ यूज नहीं करना है, तो हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के में NS के बॉटल को यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है और हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें कम नमक खाने के लिए एडवाइस दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, NS के बॉटल को हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम 24 घंटे में किसी पेशेंट को कितना बॉटल चढ़ा सकते हैं, तो हम 2000 से 3000 ml पर पेशेंट को 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट को कितने बॉटल चढ़ाना है, ये हम पेशेंट के डिसीज को डायग्नोसिस करने के बाद उसकी स्थिति परिस्थिति देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। ये है आपका NS। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DNS के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू।